बिहार एक ऐसा राज्य जिसने दुनिया को दो महत्वपूर्ण धर्म दिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिहार वर्षों के दौरान विविध सांस्कृतिक और परंपरा के साथ एक समृद्ध ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित हुआ है। जब भी बात घूमने की आती है तो लोग अक्सर हिल स्टेशन जाने की बात करते हैं या फिर साउथ में घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं, बिहार में भी कई ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जो लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। छुट्टियों पर घूमने की प्लानिंग करते समय शायद ही किसी को बिहार जाने का ख्याल मन में आता। तो चलिए आज आपके इस भ्रम को हम दूर करते हैं कि बिहार में देखने लायक कुछ नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास बेस्ट जगह के बारे में बताऊंगा जो आपकी छुट्टियों का मजा दुगना कर देगा। और इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है नालंदा विश्वविद्यालय। संभवतः भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकार महावीर ने यहाँ 14 मानसून सीजन बिताए। कहा जाता है कि बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ कम से कम वे 2 साल तक रहे। यहाँ तक कि इस स्थान की महिमा ऐसी कि एक अन्य प्रसिद्ध चीनी यात्री आइश सिंह ने नालंदा में लगभग 10 वर्षों तक रहे। आज नालंदा के अधिकांश हिस्से खंडहर हो पड़े हैं, लेकिन यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है बिहार की राजधानी पटना। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के रूप से जाना जाने वाला शहर दुनिया का सबसे पुराना बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। नंदा मौर्य, सुंग, गुप्त और पाल के काल में यह शहर पूरे भारत में काफी उभर कर सामने आया था। आज का पटना एक विकासशील शहर है। मॉल्स, हाई फाई होटल्स और थिएटर से यहाँ की रौनक और बढ़ गई। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है गया। बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में बोध गया है जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है और बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक पारगमन बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया एक व्यस्त शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है जो यहाँ मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी तीर्थ, डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, बराबर गुफाएं, बोधि वृक्ष, चीनी मंदिर और मठ, बोधगया पुरातत्व संग्रहालय, रॉयल भूटान मठ और तमाम यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। वैशाली जिला। वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कभी लिच्छविक शासकों की राजधानी थी। वैशाली ने अंतिम जैन तीर्थकार भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की है। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म और पालन पोषण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। अवशेष स्तूप, कुटागर, शाला विहार, राज्याभिषेक टैंक, विश्व शांति शिवालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय, 52 पोखर मंदिर, कुंडलपुर, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव यहाँ के प्रमुख आकर्षण। पहाड़ियों के बीच बसा शहर राजगीर। मध्य बिहार के धार्मिक और घूमने वाले स्थानों की सूची में शामिल राजगीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने प्राकृतिक परिवेश और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व के लिए लोकप्रिय है। देवताओं के निवास में जाने जाने वाला राजगीर शहर लगभग 3000 साल पुराना है। राजगीर को 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एक मुगल राजा अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया है और दूसरी पूरी तरह से 7 राजसी पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिहार का शेरशाह सूरी टॉम्ब। बिहार के सासाराम इलाके में शेरशाह सूरी का मकबरा भारत की सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक माना जाता है। इसे दूसरे भारत के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है और यह दिवंगत सम्राट शेरशाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1540 और 1545 के बीच पूरा हुआ था और पूरी संरचना को आज तक खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। यह वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का एक सुंदर नमूना है जो लाल पत्थर से बना है, जिसके आगे के भाग पर जटिल नक्काशी है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है
और इसमें सुंदर गुंबद, मेहराब, स्तंभ, मीनार, छतरियां और बहुत कुछ है। बिहार का नौलक्खा पैलेस राजनगर। खंडहर में पड़ा हुआ नौलक्खा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। यह महल महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि 1934 में काफी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके बाद इसकी संरचना में काफी कमी आई गई है। विनाश के बाद इस पैलेस में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार यह महल अब खंडहर में है। यह एक शाही महल है और भले ही ये इतना क्षतिग्रस्त हो गया हो, लेकिन फिर भी इसकी संरचना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। महल परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर शामिल है। अब अगर बात की जाए बिहार घूमने के लिए सबसे अच्छा समय का, तो यह होता है अक्टूबर से मार्च के बीच, क्योंकि इस मौसम के दौरान पर्यटक बिहार राज्य के दर्शनीय स्थलों का दौरा बिना किसी परेशानी का कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी बिहार की इन खूबसूरत स्थलों को अपने लाइफ में एक बार जरूर दर्शन करें। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।